हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर के क्लासेस। तो आज हम मैथ्स के क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स का 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमको इसमें बताना है कि नल सेट कौन सा है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो पहला पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर हैं वो एक इवन नंबर से कैसे डिवाइड होंगे। तो एक जो ब्रैकेट होगा वो खाली रह जाएगा, तो ये नल सेट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से हो गए 2, 3, 5, 7 आगे चलता जा रहा है। तो इसमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या रख दिया हमने, ब्रैकेट में 2 रख दिया, तो नल सेट नहीं हुआ। अब थर्ड पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जिसमें एक्स जो है वो 5 से छोटा भी हो और एक्स जो है वो 7 से बड़ा भी हो। तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक्स से छोटा और 7 से बड़ा हो। तो ये ब्रैकेट जो है खाली रह गए, तो ये नल सेट हो गया। अब फिर फोर्थ पार्ट क्या है, वाई सच डैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दो पैरेलल लाइन से कोई कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं हुआ, तो ये खाली ब्रैकेट रह गए, तो नल सेट हो गया ये। अब क्वेश्चन 2 है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। अब पहला सेट क्या है, पहला पार्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि 12 एलिमेंट्स हो गए, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया हमने 1, 2 से लेकर 12 तक, तो ये हो गया फाइनाइट, इनको हम गिन सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या हो गया, 1, 2, 3 डैश डैश, इनको हम गिन भी नहीं सकते, चलते जा रहे हैं आगे आगे, पता नहीं कहाँ तक रुके, 100 तक, पता नहीं हमको 100 तक रुकेंगे या 1000 तक या फिर 1 लाख 1 करोड़, आगे चलते जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया ये। अब थर्ड पार्ट क्या है, 1, 2, 3 डैश डैश 99 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं नंबर, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे, हम इनको गिन भी नहीं सकते, यानी कि इनफाइनाइट सेट हो गया ये। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं, उनको हम गिन भी सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इनको इसमें भी हमको बताना फाइनाइट सेट कौन सा है कौन सा इनफाइनाइट सेट है। पहला पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स मान लो ये एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो कहीं पे इसका इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। और ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 एलिमेंट्स होंगे, तो इनको हम गिन सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया ये। अब थर्ड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होंगे, ये हमारे पास होगा फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, लेकिन जो हम नंबर आएगा वो बहुत बड़ा नंबर आएगा इनका, ठीक है, और ये फाइनाइट सेट होगा, इनको हम गिन सकते हैं। अब फिफ्थ पार्ट क्या होगा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। अब इस ओरिजिन से हमारे पास बहुत सारे सर्कल जहाँ पास हो सकते हैं, तो ये हो गया क्या, इनफाइनाइट नंबर हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमको बताना कि ए सेट है वो इक्वल है बी सेट के कि नहीं। अब ए सेट में देखो ए बी सी डी है, और बी सेट में क्या है, डी सी बी है। मैंने बताया था क्या कि सेट्स में कभी भी ना तो रिपीटिशन का कोई महत्व होता है, ना ही ऑर्डर का, ठीक है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तब भी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। जैसे डी डी है, यहाँ पे सी भी है, यहाँ बी भी है और यहाँ पे ए भी है। अब ऐसे सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड ए, इसमें क्या सेट है, इसमें है ए सेट में क्या है 4, 8, 12, 16, और बी सेट में क्या है 8, 4, 16, 18। अब इसमें देखो 4, 4 दोनों में है, 8 भी है दोनों में, 12 नहीं है इसमें, लेकिन तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, तो ये सेट दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब थर्ड पार्ट क्या है, ए सेट में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, और बी सेट में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड जो एक्स है वो 10 से या फिर 10 से इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहीं से हम आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ए दोनों सेट इक्वल होंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एक सेट है, इसमें क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और बी सेट क्या है, इसमें एलिमेंट्स के 10, 15, 20, 25, 30। इसको अगर हम
रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 20, 30, 40। अब 10 दोनों में है लेकिन 15 जो है वो ए सेट में नहीं है, और ऐसे 25 भी नहीं है, 35 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, तो ये जो सेट है वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमको बताना है कि सेट्स इक्वल हैं कि नहीं और रीज़न देना है। अब पहला पार्ट क्या है, हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2,3 एलिमेंट्स हैं, यानी और बी साइड में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका अगर हम निकालेंगे सॉल्यूशन किससे, मिडल टर्म स्प्लिट से, तो आ जाएगा क्या x प्लस 2x प्लस 3, और x का आ जाएगा मेरे पास -2 -3, और a में क्या दे रखा है 2 और 3, b में क्या आ गया -2 -3, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि a नॉट इक्वल टू b। अब सेकेंड पार्ट क्या है, a है, उसमें क्या लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है, और b क्या है वाई इज सच दैट वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। अब इसमें देखो हमारे पास क्या एल भी हो रहा है रिपीट और ओ भी रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट में कुछ हम मानते नहीं हम सेट में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या आ गया FOLW, इसमें बी सेट में क्या आ गया WOLF, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है, हमको दे रखा है, हमको बताना है कौन सा सेट इक्वल है, यानी कि ए दे रखा है 2, 4, 8, 12, बी दे रखा है 1, 2, 3, 4, सी दे रखा है 4, 8, 12, 14, और डी का दे रखा है 3, 1, 4, 2, ई दे रखा है -1, 1, एफ दे रखा है 0 और ए, जी दे रखा है 1, -1, एच दे रखा है 0, 1। अब इन सब सारे सेट्स में से पहले हम देखेंगे बी और डी सेट, मतलब बी सेट में क्या है 1, 2, 3, 4, और डी में क्या है 3, 1, 4, 2। अब इसमें भी कोई ऑर्डर हो नहीं, जैसे 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, 3 भी है, ऐसे 2 भी है, 1 भी है, तो दोनों सेट इक्वल होंगे, बी और डी इक्वल हो गए। अब ऐसे ही ई और जी को देखो, ई में क्या है -1 और 1, जी में क्या है 1 और -1 दोनों में है, 1 भी दोनों में है, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। और इसमें रिपीट और रिपीट का कुछ नहीं होता, सेट्स में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों सेट इक्वल हो गए। और इसमें से हमारे पास इक्वल सेट कौन सा है, एक बी और डी सेट आया और एक ई और जी सेट आया। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हम उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको कोई भी सेशन की नोट्स की PDF चाहिए हो, वो भी हमको कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।